Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Dr. Zunaira Khurram, your biology teacher from Behria Model School PNAD Secondary Wing. Today is my second lecture and topic is vegetative and reproductive part of Brassica plant. As we discussed in last lecture, what is vegetative part? Vegetative part is those parts that don't directly involve in reproduction are those part which are growing part. के वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है कि जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये ग्रोइंग पार्ट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, साइज इनका बढ़ता है, जैसे कि एग्जांपल्स में रूट, स्टेम एंड लीफ। आज हम अब इन वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल्ड इनकी स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी हम जो है रूट, स्टेम्स और लीव्स के जो है मॉर्फोलॉजी, उनके फंक्शंस और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं रूट्स। रूट्स की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो रूट्स हमें मालूम है कि ये क्या है, अंडर द सॉइल पार्ट है प्लांट का। ये कहाँ ग्रो करता है, जमीन के अंदर। और ये जो है ये सीड आपने देखा होगा कि कोई भी जो प्लांट होता है वो सीड से ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है। तो सीड को अगर हम देखते हैं, आप इस डायग्राम में देखें, ये सीड है, सीड ये है। अगर हम सीड को ओपन करते हैं तो इसका एक ये पार्ट है जो कि रेडिकल कहलाता है और एक ये पार्ट है जो कि जो प्लोम्यूल कहलाता है। रेडिकल वो पार्ट है जिससे जो है रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, रूट्स बनती हैं, और प्लोम्यूल जो है ये वो पार्ट है जिससे स्टेम ओरिजिनेट होती है। ये रेडिकल है और ये जो है ये क्या है, ये प्लोम्यूल है। रेडिकल से आपके रूट्स जो है ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं, और प्लोम्यूल से जो है क्या होता है, स्टेम ओरिजिनेट होती है। रूट्स की अगर हम बात करते हैं, रूट्स जो हैं अभी हम बताया कि क्या है कि अंडर द ग्राउंड पार्ट है, सॉइल के अंदर होता है। रेडिकल से जो है ओरिजिनेट होता है। सीड के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल नीचे वाला, प्लोम्यूल ऊपर वाला। रेडिकल से क्या होते हैं, रूट्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, और प्लोम्यूल से स्टेम ओरिजिनेट होती है। रूट को जो है फिर हम डिवाइड करते हैं उसकी 3 टाइप्स में। ये जो मेन आपकी आ रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है प्राइमरी रूट। दरमियान वाली जो है वो सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट होती है, और इसके ये जो ब्रांचेस निकलती हैं ये जो है ये प्राइमरी रूट है। इससे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं, और इसके जो फिर मजीद ये ब्रांच हो जाती हैं प्राइमरी रूट्स। इसकी ये जो ब्रांच निकल रही हैं ये साइड से, ये सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट्स जो फिर मजीद फर्दर आगे डिवाइड हो रही हैं ये कहलाती हैं टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट जो कि निस्बतन ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, उसके बाद उसके सेकेंडरी रूट उससे थोड़ी थिन होती है, और फिर टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, और ये जो है फिर टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट को अगर हम देखते हैं तो इसकी जो टिप होती है वो इस वाले पोर्शन को यहाँ पर जो है मैग्नीफाई करके दिखाया है, बड़ा करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो प्राइमरी जो रूट्स होती हैं, प्राइमरी जो रूट होती है उसकी जो टिप होती है वो रूट कैप के साथ कवर्ड होती है। उसके ऊपर रूट कैप होता है जो कि क्या करते हैं, उसको ज़मीन के अंदर होल्ड रखने में हेल्प आउट करता है, कि उसको वो मजबूती से ज़मीन के अंदर उसको वो रखता है, होल्ड रखता है। और इसके ऊपर बारीक जो है बारीक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो यहाँ आपको बड़े करके दिखाए गए, ये कहलाते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है कि ये ज़मीन से जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, कि इनका जो वाटर और मिनरल है ये ज़मीन से एब्जॉर्ब जो होते हैं ये रूट हेयर्स करते हैं, और रूट हेयर्स करके इनको फिर रूट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ से फिर ये बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। रूट्स जो है
मेन इसका ये वाला जो पार्ट है ये प्राइमरी रूट कहलाती है, जो कि थिक होती है, उससे जो है सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं और फिर टर्शरी रूट्स होती हैं। रूट्स जो है रूट कैप के जरिए जमीन के अंदर फिक्स होता है, कवर होता है रूट की टिप के ऊपर एक, जिससे वो मजबूती से जमीन के अंदर होल्ड रहता है, और उसके ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ओरिजिनेट हो जाते हैं, जो कि रूट हेयर्स कहलाते हैं। अब अगर हम रूट्स का जो है फंक्शन देखें कि इसका फंक्शन क्या है, तो एक तो फंक्शन क्या है कि ये जमीन के अंदर से क्या करते हैं, प्लांट को फिक्स रखते हैं, जमीन के अंदर प्लांट को होल्ड रखते हैं, और दूसरा ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, और इसमें इसके अलावा फूड को भी सम टाइम स्टोर करते हैं अपने अंदर। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करें, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसफर सेक्शन है, यानी कि रूट को अगर हम कट करते हैं और उसके अंदर जो है उसके स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर ये कहलाती है एपिडर्मिस। एपी मीन्स अपर, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडो मीन्स आपको लास्ट उसमें भी बताया था लेक्चर में कि एंडो मीन्स क्या होता है, इनर, अंदर का पार्ट। एपी मीन्स अपर, ऊपर वाला पार्ट। तो डर्मिस लेयर, स्किन। तो एपिडर्मिस जो है सबसे पहली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से क्या होता है, रूट हेयर्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है ये रूट हेयर है, और रूट हेयर का फंक्शन क्या है कि ये जमीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है ये क्या करती है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद जो है हमारे पास एपिडर्मिस के बाद आ जाता है ये वाला पार्ट, जो कि ये वाले सेल्स जो आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है ये क्या है, ये पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना होता है। हमने जो है जब टिश्यूज पढ़े थे क्लास 8 में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज होते हैं, और फिर प्लांट टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स, कॉलनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। कॉलनकाइमा क्या करते हैं, इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह हो गए, तो जो लीव्स हो गए, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो वहां पर क्या होता है, वो कॉलनकाइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आ गए थे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और रिजिडिटी देते हैं, डेड होते हैं इसलिए रिजिड कर देते हैं। ऐसे पार्ट्स जो कि सख्त होते हैं, वहां पे कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो कॉर्टेक्स जो है ये पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बनता है। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और ये किससे मिलकर बनता है, पैरेनकाइमा सेल से। और पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बनता है तो इसका फंक्शन क्या है, ये अपने अंदर क्या करता है, फूड को स्टोर रखता है। एंडोडर्मिस अपर लेयर है इसकी, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस से क्या हो रहा है, रूट हेयर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। रूट हेयर्स क्या करती हैं, मिनरल्स और वाटर्स जो है जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद ये एपिडर्मिस आ जाती है। एपिडर्मिस क्या करती है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है क्या है, पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना है, पैरेनकाइमा सेल्स। और पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। कॉर्टेक्स के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल को कहा जाता है स्टील। ये क्या है, स्टील। ये पूरा सर्कल जो है, सेंटर इसका जो पार्ट है, ये जो दायरा आप देख रहे हो ये कहलाता है स्टील। और स्टील की जो आउटर लेयर है इसकी, ये बिल्कुल जो इसके बाहर ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सर्कल वाले, ये ब्राउन कलर में, ये कहलाते हैं एंडोडर्मिस। एंडो मीन्स हमने क्या पढ़ा है, इनर। इसका ये इसका अपर पार्ट है, उसके बाद ये आ गया इसका इनर पार्ट। तो इनर पार्ट में इसकी जो ये लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस जो है ये, इसका काम क्या होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये जो है कंट्रोल करता है डिफ्यूजन को, कि अंदर यहाँ से जो है, यहाँ से जो सॉल्ट और मिनरल है, जो वाटर है, वाटर्स जो है यहाँ कॉर्टेक्स में ना जाएं, यहाँ से कॉर्टेक्स की तरफ मूव ना करें। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को एंडोडर्मिस क्या करती है, कंट्रोल करती है।
एंडोडर्मिस के बाद जो लेयर आ जाती है हमारे पास, उसके बिल्कुल उसके अंदर वाला हिस्सा जो आ जाता है एपिडर्मिस के बाद, वो है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल जो है ये क्या करता है रूट्स के अंदर, ये न्यू ब्रांचेस को, न्यू रूट्स को ओरिजिनेट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो आप रेड कलर का स्टार शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला रेड कलर, ये जो देख रहे हैं, ये है जाइलम। जाइलम और फिलोइम, जाइलम और फिलोइम हमने पढ़ा था कि ये क्या है, कि ये जो है जाइलम जो है, जाइलम और फिलोइम को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। ये भी हम क्लास 8 में आपको पढ़ा चुके हैं। हमने आपको ये जो पढ़ाया था चैप्टर, उसमें हमने बताया था आपको वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या है, जाइलम और फिलोइम से मिलकर बनते हैं। जाइलम वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि रूट से वाटर और मिनरल्स लेता है और लीफ तक पहुंचाता है। और लीफ क्या होते हैं, वो सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो फिलोइम जो है, फिलोइम क्या करता है, वो प्रिपेयर्ड फूड जो है से लीव से लेता है और तमाम पार्ट्स तक, प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाता है। तो फिलोइम और जाइलम जो है ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है उन्हें। और ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं इसका, ये जो रेड लाइंस देख रहे हैं, ये है जाइलम। जाइलम को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रो मीन्स पहले, यानी कि ये वाली, ये जो आप छोटे वाले सर्कल्स रेड देख रहे हैं ये है प्रोटोजाइलम, और ये जो बड़े वाले देख रहे हैं ये है मेटाजाइलम। तो ये जाइलम, ये इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और लीफ तक पहुंचाते हैं। इनके ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक आप सेल्स देख रहे हैं रेड और के दरमियान में, ये जो ब्लैक सेल्स देख रहे हैं ये कहलाते हैं फिलोइम। और फिलोइम का फंक्शन क्या है, प्रिपेयर्ड फूड लीव से लेकर प्लांट्स के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। उसके बाद आ जाती है पिथ। पिथ क्या है इसका, ये सेंट्रल पार्ट, ये जो इसका सेंटर है ये वाला, ये क्या है, पिथ। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर स्टोर रखता है। क्लियर? एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ इनके तमाम पार्ट्स और इनके फंक्शंस। एपिडर्मिस अपर लेयर है, रूट हेयर्स को ओरिजिनेट हो रही हैं। रूट हेयर्स क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है, जमीन से पानी और मिनरल्स लेकर जो है एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स और वाटर जो है इनको जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब करना। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती हैं इनर पार्ट को। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। कॉर्टेक्स के बाद ये सर्कल जो है इसका सेंट्रल पार्ट, स्टील, स्टील की जो आउटर लेयर है, ये वाली लेयर है, ये कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या करती है, कंट्रोल करती है डिफ्यूजन प्रोसेस को, मूवमेंट को, जाइलम से वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट टुवर्ड कॉर्टेक्स। इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है कि यहाँ से बाहर ना जाए। पेरिसाइकिल, इससे एंडोडर्मिस के नेक्स्ट लेयर, उससे अंदर की जो लेयर है वो क्या है, पेरिसाइकिल है। और पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, न्यू ब्रांचेस ओरिजिनेट करना। उसके बाद ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें ये जो रेड लाइंस है, स्टार शेप है, ये क्या है, जाइलम है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये छोटे वाले सर्कल्स प्रोटोजाइलम और ये इनर वाले सर्कल्स मेटाजाइलम। जाइलम के दरमियान में ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, फिलोइम। जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाना। और फिलोइम का फंक्शन क्या है, लीव्स में जब वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं, सनलाइट कैप्चर करके वो फूड प्रिपेयर करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो फिलोइम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड लीव से लेता है और तमाम हिस्सों तक लेकर जाता है। सेंट्रल पार्ट ये पिथ, और ये क्या करता है, ये भी फूड स्टोरेज में हेल्प आउट करता है। ये सब हमने कर लिया, ठीक है।
ये हमारा हो गया रूट्स, ठीक है, रूट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम स्टेम पर। स्टेम हमें पता है तना, ठीक है, आपने ट्रीज देखे हैं, उसकी स्टेम देखिए, तना जिसके ऊपर फिर ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी शाखें निकलती हैं और उस पर लीव्स और फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टेम की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द सॉइल, जमीन से, मट्टी से दूर है, यानी कि रूट्स जमीन के अंदर का पार्ट है, अंडरग्राउंड है, और जो स्टेम है वो जमीन के बाहर का हिस्सा है। और ये कहाँ से डेवलप होता है, प्लोम्यूल से। वो आपको डायग्राम याद होगी तो उसमें ये सीड है, रेडिकल, रेडिकल से क्या हो रहा है, रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये प्लोम्यूल, प्लोम्यूल से क्या हो रहा है, स्टेम्स ओरिजिनेट हो रही है, स्टेम ओरिजिनेट हो रही है, डिवेलप फ्रॉम द प्लोम्यूल ऑफ सीड। और स्टेम के ऊपर क्या होता है, बेयर ब्रांचेस एंड फ्लावर, के स्टेम से ही ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस पर फिर फ्लावर्स और लीव्स आते हैं। ब्रांचेस के ऊपर लीव्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, अब लीव क्या है, इस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से लीव निकल रहा है, अटैच है ब्रांचेस के ऊपर, स्टेम के ऊपर, वो पॉइंट, वो जगह जहां से लीव ओरिजिनेट होता है, उससे अटैच होता है, वो कहलाता है नोड। वो जगह, वो पॉइंट जहां से लीव ओरिजिनेट हो रहा है वो क्या कहलाता है, नोड। एक ये आपका जो है लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरा ये लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, इन दोनों के नोड, ये इस लीफ की नोड है और ये इस लीफ की नोड है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो कहलाता है इंटरनोड। ये नोड है जहां से लीव ओरिजिनेट हो रही है, नोड क्या है, वो पॉइंट है जहां से लीव ओरिजिनेट होती है, और दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। अगर हम स्टेम की के फंक्शंस देखें कि स्टेम का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और फिर जो लीव्स में प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाता है। इसके अलावा गिव सपोर्ट टू द प्लांट। अब स्टेम जो है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को, जब भी वो जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है आपके खड़ा रहता है, अपने आप को जो है होल्ड रखता है। स्टेम जितनी मजबूत होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी थिक होगी प्लांट, उतना ही स्ट्रांग होगा, कि वो अपने आप को सेफ रखेगा विंड से, एयर से और रेन से। लेकिन स्टेम अगर सॉफ्ट होगी, छोटी होगी, कमज़ोर होगी, तो वो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा जब तेज़ हवा चलेगी या बारिश होगी और गिर जाएगा। तो स्टेम जो है वो क्या करती है कि सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्टेम का, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे रूट्स का था, इसकी अपर लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है, एपी मीन्स अपर, डर्मिस मीन्स लेयर स्किन, और उससे क्या हो रहा है, ये रूट हेयर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का क्या काम है, प्रोटेक्ट करना इनर पार्ट्स को, और इससे रूट हेयर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, और रूट हेयर्स क्या करते हैं, पानी और मिनरल्स को जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। एपिडर्मिस के बाद आ जाते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये क्या है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सेल्स से बने होते हैं स्टेम के। रूट्स के सिर्फ पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने थे, लेकिन ये जो है इसके स्टेम के जो है पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करते हैं। जो उनके सेल्स का फंक्शन होगा वही ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कॉर्टेक्स के बाद ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये क्या है, ये कहलाती है एंडोडर्मिस। ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है ये क्या करती है, जाइलम से जो है वाटर को कंट्रोल करती है कॉर्टेक्स में जाने से, कि जाइलम से कॉर्टेक्स में वाटर ना जाए, तो उसको ये कंट्रोल करती है। एंडोडर्मिस के अंदर की जो लेयर है वो कहलाती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो है ये क्या है, बिटवीन एंडोडर्मिस एंड फिलोइम। ये फिलोइम पार्ट है इसका, ये फिलोइम पार्ट है, और ये वाला पार्ट
ये फिलोइम है और ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस ये वाला पार्ट और ये फिलोइम, इसके दरमियान ये जो है ये क्या है, पेरिसाइकिल है। और पेरिसाइकिल जो है किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो कि डेड सेल्स होते हैं। डेड होंगे तो जब कोई चीज डेड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है, मुड़ नहीं सकती। तो ये जो है जो पेरिसाइकिल है ये कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनता है और इसी वजह से ये जो है स्टेम को क्या करता है, सपोर्ट करता है और उसको रिजिडिटी देता है, उसको सख्त करता है, हार्ड करता है। जब भी ये जो स्टेम है आपको नजर आती है ये हार्ड नजर आती है, क्योंकि इसका जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनता है। पेरिसाइकिल के बाद आ जाते हैं फिलोइम। फिलोइम और जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स हैं फिलोइम और जाइलम। फिलोइम और जाइलम का क्या काम है, रूट से वाटर और मिनरल्स लेकर लीफ तक लेकर जाना, लीफ तक पहुंचाना। और फिलोइम का क्या काम है कि जब लीफ में बाय फोटोसिंथेसिस जो है फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो फिलोइम जो है उस प्रिपेयर्ड फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाएगा। उसके बाद फिलोइम और जाइलम, इन दोनों, ये फिलोइम है और ये जाइलम है, इनके दरमियान में ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, कैम्बियम। कैम्बियम जो है, कैम्बियम जो है इसका क्या काम होता है, ये मेरिस्टमेटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। मेरिस्टमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम मेरिस्टमेटिक सेल्स से मिलकर बनता है। और मेरिस्टमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये जब टिश्यूज हमने किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेरिस्टमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, जो एबिलिटी रखते हैं खुद को डिवाइड करने की। और जब कोई चीज डिवाइड होती है, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, तो उसके नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो कैम्बियम जो है ये क्या है, मेरिस्टमेटिक सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। आपने देखा कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी जो स्टेम है उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, दरख्त बनता जाता है, उसका जो तना होता है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। वो क्यों होता है, कैम्बियम की वजह से। क्योंकि कैम्बियम में क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बनते हैं और ये एबिलिटी रखते हैं डिवीजन की, तो लिहाजा ये उसको थिकनेस देते हैं, उसके साइज को बढ़ाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो कैम्बियम का फंक्शन क्या है, थिकनेस को इंक्रीज करना। और ये किससे मिलकर बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से। उसके बाद इसका जो सेंट्रल पार्ट आ गया ये वाला, ये क्या कहलाता है, पिथ। और पिथ जो है ये क्या है, पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बनती है और क्या करेगी, फूड स्टोर करेगी। अब जो है आ जाते हैं हम लीफ पर। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, लीफ। इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो लीफ कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम्स और ब्रांचेस से। स्टेम और ब्रांचेस से ओरिजिनेट होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक इसकी ये डंडी जो है, इसकी जो ये ब्रांच है, ये जो इसकी स्टॉक है, स्टॉक कहलाती है, ठीक है। ये जो एक्सपेंडेड एरिया है, ये एक्सपेंडेड एरिया क्या कहलाता है, लेमिना। ये एक्सपेंडेड एरिया क्या कहलाता है, लेमिना। और इसकी ये जो ये वाली स्टॉक है, स्टॉक क्या कहलाती है, पेटियोल। पेटियोल, लेमिना एंड पेटियोल। लीफ के 2 पार्ट्स हैं, एक्सपेंडेड एरिया लेमिना और इसकी स्टॉक पेटियोल। लेमिना जो है इसके अंदर आप ये देखें, ये वाला जो ये पार्ट है, ये जो इसके बिल्कुल दरमियान वाली लाइन होती है जो थोड़ी सी थिक होती है, स्वेल होती है, ये कहलाती है मिड रिब। ये क्या कहलाती है, मिड रिब। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, मिड रिब। और इससे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाली ब्रांचेस, ये जो इसके साइड से लाइंस निकल रही हैं, ये कहलाती हैं मार्जिन्स या फिर वेन्स। मार्जिन्स कहते हैं या फिर इसे वेन्स भी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि लीफ को अगर आप देखते हैं तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो डार्क होता है, ऊपर निस्बतन ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाला थोड़ा लाइट होता है। ऊपर वाले जो है उसमें वो लाइट, सनलाइट में एक्सपोज होता है, उसमें अपने अंदर लाइट को कैप्चर कर रहा होता है। और जबकि जो उसका लोअर हिस्सा होता है उसमें सनलाइट नहीं पहुंच रही होती।
वहां पर होल्स होते हैं और जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं, उसकी अपर सरफेस पर नहीं होते। तो इसकी दोनों साइड्स होती हैं लीफ की, वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए ऐसे लीव्स जिनकी दोनों साइड्स डिफरेंट हों, ऊपर वाली की का स्ट्रक्चर अलग हो, नीचे वाली का अलग, वो कहलाती हैं बायफेशियल लीव्स। बाय मीन्स टू, फेशियल किसे कहते हैं? फेस को। तो दोनों के फेसेस जो हैं अपर साइड के और लोअर साइड के, वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, दो अलग अलग हैं। इसलिए ऐसे लीव्स जिनकी अपर साइड और लोअर साइड डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाती है? बायफेशियल लीव्स। अब अगर लीफ का फंक्शन देखें तो लीफ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट कैप्चर करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लाइट को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद ये जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट प्लांट्स के अंदर है, वो इनके स्टोमेटा के जरिए, इनके पोर्स के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ये लीफ प्लांट्स भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, गैसियस का एक्सचेंज होती हैं। तो जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं वो भी इनके स्टोमेटा के जरिए होती हैं। अब अगर हम लीफ का ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, लीफ का ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप टीएस उसका देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, तो इसकी ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्टोमेटा कहलाते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। और इसके दरमियान में जो है, दरमियान वाला ये जो एरिया है, ये कहलाता है मीजोफिल। ये वाली जो लेयर है दरमियान वाली, ये क्या कहलाती है? मीजोफिल। और मीजोफिल जो है ये फिर दो लेयर्स में डिवाइड होती है, एक पेलेसाइड मीजोफिल और दूसरी स्पंजी मीजोफिल। मीजोफिल डिवाइड हो रही है पेलेसाइड मीजोफिल और स्पंजी मीजोफिल। ये पेलेसाइड मीजोफिल है। पेलेसाइड जो अपर एपिडर्मिस के फौरन बाद की जो ये लेयर आ जाती है, ये पेलेसाइड है। इनकी शेप कैसी है सेल्स की? इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मीन्स आपस में बहुत सख्ती से जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है, स्पेसेस नहीं है। जबकि ये जो है, ये क्या है? स्पंजी मेसोफिल। इनके दरमियान ये क्या है? इर्रेगुलर शेप है, इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्ट है। इर्रेगुलर है स्पंजी, इनकी कोई शेप नहीं है, लूजली पैक्ड है। लूजली मीन्स इनके दरमियान में गैप्स मौजूद है। जब कोई चीज लूज होती है सॉफ्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट होगी तो हार्ड होगी, लूज होगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पंजी मेसोफिल। स्पंज कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। पेलेसाइड मेसोफिल एंड स्पंजी मेसोफिल। पेलेसाइड मेसोफिल इलोंगेटेड सेल्स और कॉम्पैक्ट, आपस में सख्ती से जुड़े हुए। स्पंजी मेसोफिल लूजली पैक्ड, इर्रेगुलर इन शेप और दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं। अब पेलेसाइड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल, इनके दरमियान में क्या है? ये वेस्कुलर बंडल्स। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये क्या है? वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स हमें पता है किससे मिलकर बनते हैं? जाइलम एंड फिलोइम से। जाइलम क्या है? जाइलम वो सेल्स हैं जो कि रूट से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और लीफ तक लेकर जाते हैं। और लीफ में क्या होता है? फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर होता है और फिलोइम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड लीफ से लेते हैं और तमाम पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। तो ये जो है, ये जाइलम और फिलोइम है, जो कि इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। ये था हमारा वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ब्रासिका प्लांट, जिसमें हमने स्टेम, रूट और लीफ किए, उनकी हमने मॉर्फोलॉजी की, उनके हमने फंक्शंस देखे और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रासिका प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट those parts that are directly involved in reproduction, के जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि फ्लावर। फ्लावर जो है वो क्या है? ब्रासिका प्लांट का रिप्रोडक्टिव प्लांट
पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर को अगर हम देखते हैं तो इसके 4 हिस्से हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। करोला, करोला क्या है? आपने देखा होगा, फ्लावर्स तो देखे हैं। अब हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं रोज की। रोज की इसलिए ले रहे हैं कि फेमिलियर सब होते हैं उससे, सबने देखा हुआ है। तो रोज के नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट होता है, जो पत्तियां, हरी पत्तियां होती हैं जिसके अंदर फूल निकल रहा होता है, जिससे वो कहलाता है कैलिक्स। जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट क्या कहलाता है? कैलिक्स। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? कैलिक्स। ये वाला ग्रीन पार्ट जिसके अंदर से फूल निकल रहा होता है, ये क्या कहलाता है? कैलिक्स। कैलिक्स जो है ब्रासिका प्लांट के अंदर, ये 4 सेपल्स से मिलकर बनता है। सेपल्स क्या है? ये पूरा ग्रीन पार्ट जो है वो क्या है? कैलिक्स। लेकिन इसकी एक पत्ती जो है, एक पत्ती कहलाती है सेपल। पूरा होल पार्ट, पूरा ग्रीन पार्ट कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स। लेकिन इसकी एक पत्ती जो है वो क्या कहलाती है? एक पत्ती जो है वो कहलाती है सेपल। और ब्रासिका प्लांट का जो कैलिक्स है वो 4 सेपल से मिलकर बनता है, उसमें 4 सेपल्स होती हैं। ब्रासिका में जब प्लांट यंग होता है, उसका फ्लावर यंग होता है, तो सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और येलो हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है? कैलिक्स का फंक्शन क्या है? जब आपने कलियां देखी होंगी, बर्ड्स कली, जब जैसे कि रोज जब बंद होता है, जब छोटा होता है, बर्ड की फॉर्म में होता है, तो ये जो कैलिक्स होता है उसको पूरा कवर किए हुए होता है, उसके अंदर फूल होता है। फिर जैसे जैसे वो खिलता है, बड़ा होता है, वो उस कैलिक्स के अंदर से बाहर निकल आता है। ये जो कैलिक्स का है, ये क्या करता है? ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है विंड से, रेन से, और उसको जो है उसको उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब आ जाए करोला। सेकंड पार्ट क्या है? करोला। ये जो देखते हैं आप, जो फूल की पत्तियां होती हैं, रोज की जो रेड पत्तियां होंगी वो क्या है? करोला। ग्रीन जिसके अंदर रोज होता है वो क्या है? कैलिक्स। और ये जो फूल की पत्तियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं? करोला। जैसे ये कैलिक्स था, इसकी एक पत्ती क्या कहलाती थी? सेपल। एक पत्ती को क्या कहते हैं? सेपल। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रीन वाले को कैलिक्स। इसी तरह से जो फूल की पत्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं? करोला। और उसकी एक पत्ती जो है वो क्या कहलाती है? पेटल। एक पत्ती पेटल है और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? करोला है। ये कैलिक्स है, ये पत्तियां करोला है। और ये भी 4 पेटल्स मिलकर एक करोला बनाती हैं, 4 सेपल्स मिलकर एक कैलिक्स बनाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? करोला जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, और उसमें अट्रैक्शन होती है कि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। खूबसूरत लगता है तो इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज वगैरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आती हैं। जब आते हैं और उन पर पत्तियों पर बैठते हैं तो जो इसके सीड्स होते हैं वो इनकी बॉडी के साथ, इनके माउथ के साथ, इनके विंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो वो जो सीड इनकी बॉडी के साथ अटैच हुए हैं वो वहां पर गिर जाते हैं। वहां पर जो गिरने के बाद वहां उनका आपस में फिर फ्यूजन होता है और एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये करोला जो है, कैलिक्स पेटल्स जो हैं, अपने कलर की वजह से क्या करती हैं? अट्रैक्शन देती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन का जो है कॉज बनती हैं, उसका सबब बनती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। एंड्रोशियम जो है ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो आप ये साइड पर ये देख रहे हैं, ये 4 जो है, 1 2 3 एंड 4, ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और ये एक जो है, ये एक स्टॉक जो है ये क्या कहलाती है? स्टेमन। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? ये 4 जो है ये 4 कहलाते हैं एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जो है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये 4 एंड्रोशियम से मिलकर, 4 स्टेमन से मिलकर बनता है। इसमें ये दिखा रहे हैं ये क्या है? 4 स्टेमन्स हैं। अब अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ये स्टॉक होती है, फिलामेंट कहलाती है, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है, ये एंथर कहलाता है।
ये हिस्सा एंथर है, और ये जो है ये क्या है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट एंड एंथर, ये मिलकर क्या बनाती है, स्टेमन। और गायनेशियम जो है, गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गायनेशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं, ये जो दरमियान में देख रहे हैं, ये क्या है, गायनेशियम है। और ये 2 कार्पल से मिलकर बनता है, जैसे ये इसके स्टेमन्स है, और तो ये इसका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी स्वेलन जो है, स्टिग्मा, ये जो है ये स्टाइल, और ये ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्पल। और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि क्या कहलाता है, गायनेशियम। गायनेशियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 2 कार्पल से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और अगर हम ओवरी को कट करते हैं, स्टिग्मा, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। अगर हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, इसको इसका सेक्शन लेते हैं, इसको कट करते हैं, तो इसके अंदर